हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल. दिस इज मी श्मीत कौर एंड यू गाइस आर वाचिंग स्टडी विद ईशू. अगर आप में से कोई भी चैनल पे नहीं है, मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज यू नो गाइस हमारा टारगेट है 100 सब्सक्राइबर्स का. तो आज हम स्टार्ट करने वाली है चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. ये साइंस का आपका चैप्टर है, बायो का. बेसिकली आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यही समझ लो आप. सो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं. यू नो बायो बहुत ज़्यादा वास्ट होती है, सो उसको हम ध्यान से समझेंगे. और ये कुछ नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ कि ताकि आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो. अगर आपका साइंस का एग्जाम नियर बाय है तो आप इन नोट्स को भी नोटबुक में लिख कर लर्न करके आप काफ़ी कुछ अच्छे से अपने मार्क्स गेन कर सकते हो. तो नोट्स को बिल्कुल मिस करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो मैं आपको बता देती हूँ मैं इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर करवाने जा रही हूँ. मैं आज आपको पढ़ाऊंगी इंट्रोडक्शन, सेल थ्योरी, दीज आर द टॉपिक, एनिमल सेल, प्लांट सेल, डिफ्यूजन, ओस्मोसिस. सो आज हम सब कुछ क्लियर करेंगे. सो बेसिकली ये है पार्ट 1. पार्ट 2 मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगी. सो पार्ट 1 में हम स्टार्ट करते हैं फर्स्टली इंट्रोडक्शन से. इंट्रोडक्शन इज सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. इट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने अच्छे से पढ़ा था सेल के बारे में. आज हम नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं. सो क्या है, सेल है एक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ की सबसे छोटी यूनिट है लाइफ की. वी नो, बिकॉज अगर आपसे कोई पूछे जाए कि व्हाट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सो यू कैन इजीली आंसर की सेल. ठीक है. सो इट इज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1831 इन अ कॉक स्लाइस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप. सो सेल को हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल. व्हेन वाज सेल डिस्कवर्ड? यू कैन आंसर इट. ठीक है. अब ये क्वेश्चन आपका इंटेक्स में भी है, हाउ वाज सेल डिस्कवर्ड. ठीक है. द सेल वाज डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप. ठीक है. अंडर द माइक्रोस्कोप और यू कैन से प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप. सो इंट्रोडक्शन में हम थोड़ी सी और बातें यहाँ पढ़ने जा रहे हैं. ल्यूइन हुक 1674 जिन्होंने डिस्कवर करा था कि जो फ्री लिविंग सेल्स होते हैं विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप इन अ पॉन्ड विद द इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप. रॉबर्ट ब्राउन इज अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल इन 1831. ठीक है. पुरकिंजी coined the term protoplasm for the fluid substance. अब पुरकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म को कॉइन करा था फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस. कब करा था? 1839 में. अब यहाँ एक मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, नेम ऑफ द साइंटिस्ट और नेम ऑफ द ईयर. ये चीज़ को लर्न कर लेना तुम लोग, बिकॉज ये ना वन वर्ड में या फिर MCQ फॉर्म में अब आपके 80 मार्क्स एग्जाम्स होंगे तो ये ना पूछा जाता है बेसिकली. सो इसको प्रिपेयर करके चलना तुम लोग, ताकि तुम अच्छे मार्क्स गेन कर सको. इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं था, वो तुम्हारी बुक में बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान दिया हुआ है. मैंने तुम्हें जस्ट छोटा सा बताया कि बेसिक सा क्या है, नोट्स हैं ये. ठीक है. सो अब हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है. जो मैं बोलती हूँ इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन फॉर्म करने को बोलती हूँ ना, वो तुम नोट करा करो, बेनिफिट तुम्हारे लिए होगा. सेल थ्योरी क्या होता है? द थ्योरी दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल. सेल थ्योरी इज बेसिकली ना कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स सेल से बने. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स. सेल इज बेसिकली फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. बहुत छोटी यूनिट है. वॉज प्रेजेंटेड बाय द 2 बायोलॉजिस्ट. 2 बायोलॉजिस्ट ने सेल थ्योरी को प्रेजेंट करा था. ये 2 बायोलॉजिस्ट के नेम आप यहाँ देख सकते हो, स्केल्टन एंड सनश्वान. सो ये 2 बायोलॉजिस्ट थे. अब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में मेनली कि हु डिस्कवर्ड सेल थ्योरी. ठीक है. और व्हाट इज सेल थ्योरी. सो इनको भी प्रिपेयर करके चलो तुम लोग. सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाय द वर्चा. अब ज़्यादा जो सेल थ्योरी एक्सपेंड हुई थी दैट वाज बाय द वर्चा. ये भी साइंटिस्ट थे. उन्होंने बताया था कि जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आए हैं. प्री एग्जिस्टिंग सेल्स लाइक एक सेल से दूसरे सेल जब बनता है ना, सो दैट इज नोन एज अ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. आई होप अभी तक मेरी वर्डिंग सबको क्लियर होती जा रही है. व्हाट आई वांट टू से सबको क्लियर हो रहा है. ठीक है. जल्दी से इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो. तो चलो, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ना, ऑर्गेनिज्म 2 टाइप के होते हैं बेसिकली. पहला होता है यूनिसेलुलर, दूसरा होता है मल्टी सेलुलर. अब आप तुम लोग ना नाम से ही ना उस चीज़ को ना समझ पा रहे होगे. यूनी मतलब सिंगल है, मल्टी मतलब ज़्यादा है ना. ये चीज़ें थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो ना, तो बस वही है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? दीज ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली दैट आर इन सिंगल सेल, कि सिंगल सेल होते हैं. अब मैं तुम्हें बताती हूँ, फिर मैं तुम्हें इसका साइंटिफिक लैंग्वेज में डिफाइन भी बताऊंगी. यूनिसेलुलर वो होते हैं बच्चों जो ना सिंगल सेल से बने होते हैं और वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है. और मल्टी सेलुलर वो होते हैं जो अलग अलग सेल से, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल से बने होते हैं. मल्टी मतलब ज़्यादा. इस तरीके से तुम इसको लर्न कर सकते हो. मेनली डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है. ओके. सो यूनिसेलुलर में दीज ऑर्गेनिजम्स आर सिंगल सेल विच परफॉर्म सेम फंक्शंस. अब एग्जाम्पल्स दे दो तुम इसकी, एक दो दे दो. यूनिसेलुलर की दे दो, अमीबा एंड पैरेंकाइमा, बैक्टीरिया, दैट्स इट. और मल्टी सेलुलर की हम कोई भी दे सकते हैं, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स.
अब मल्टी सेलुलर को भी थोड़ा डिफाइन वे में कर लेते हैं। मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं बॉडी में, अलग अलग सेल्स जब एक साथ मिलते हैं, सो दैट आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आई होप सबको समझ में आया। चलो अगले टॉपिक पे आते हैं हम। सो अगले टॉपिक पे हम कंटिन्यू रख रहे हैं इसको। द शेप एंड साइज ऑफ द सेल आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म। ऑब्वियसली बात है, शेप उसका साइज वैसा ही होएगा जो वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब डिवीजन ऑफ लेबर होता है सेल्स में, हर सेल एक काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। देखो अब ना तुम मैं आगे पढ़ाऊंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब पढ़ाऊंगी ना। इसमें क्या होता है कि देखो हर एक सेल ऑर्गेनील अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन के लिए होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अलग फंक्शन होता है, इट अलाउज एंट्री ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस। सो वो हम पढ़ेंगे इलैबोरेट में, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बट तुम अभी इतना समझ लो हर एक सेल का अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, साथ साथ स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो तुम्हारे लिए बेटर है। टाइप्स ऑफ सेल, सो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको भी प्रिपेयर करके चलना। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है? देखो अगर तुम लोग कहीं से पढ़ रहे हो, फिर आपने कोई अपनी एक्स्ट्रा बुक ली है, कुछ भी आपने ली है, गाइड बुक ली है अपनी, तो एनसीईआरटी के अलावा तो तुम उसमें से भी कर सकते हो लर्न, बट स्टिल तुम अगर ये वाले भी कर लोगे तो तुम्हारे लिए और बेनिफिट है। प्रोकैरियोटिक्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस, बेसिकली सेल ऑर्गेनिज्म लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यूकैरियोटिक में इसका अपोजिट है, सेल ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखो अगर तुम प्रोकैरियोटिक लर्न करते हो ना तो तुम्हें यूकैरियोटिक ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि वो उसका अपोजिट ही होएगा। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? न्यूक्लियस इज बेसिकली एब्सेंट। न्यूक्लियस क्या होता है? वी नो, हमने पढ़ा चैप्टर, अच्छे सबको समझ में आया था ना आई होप तब। यूकैरियोटिक में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, बट इन यूकैरियोटिक ना मल्टी क्रोमोसोम्स होते हैं, एक नहीं होता, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज ऑलवेज एसेक्सुअल, असेक्सुअल होती है प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में दोनों होती है, सेक्सुअल एज वेल एज असेक्सुअल, ठीक है। दोनों समझ में आ गया। प्रोकैरियोटिक में तुम लोग समझो कि ये ना सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं, बिकॉज जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ना वो सिंगल सेल से बने होते हैं। सो प्रोकैरियोटिक में हम एक पॉइंट दे सकते हैं यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक में तुम दे सकते हो मल्टी सेलुलर, है ना, हाँ ठीक है। सो प्रोकैरियोटिक में जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना, दैट आर एब्सेंट बेसिकली, और उसमें प्रेजेंट होते हैं, किसमें? यूकैरियोटिक में, यस आई एम राइट, हाँ। सो अब तुम लोग एक एग्जांपल दे सकते हो, यूकैरियोटिक का एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब बायो बहुत ज़्यादा वास्ट है, आई नो 8th से 9th में आने का तुम लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा मतलब वास्ट हो गया सब कुछ, बिकॉज बहुत डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन 8th एंड 9th, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ना, हो जाएगा। सेंट्रॉइल इज एब्सेंट और उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत सारी हैं, एग्जांपल्स भी दे दो तुम लोग नीचे, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगई, प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में फंगी प्लांट सेल। बेसिकली इसमें बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं और ये डिफरेंस लर्न करके जाते हैं, पर एग्जाम में ना क्या करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। न्यूक्लियस उसमें लिख देते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स इसमें लिख देते हैं। तो क्या करो, मेजर 4-5 पॉइंट इनमें से जो मैंने तुम्हें अभी दिखाए ये वाले पॉइंट्स, इनमें से ना मेजर 4-5 पॉइंट लर्न करके जाओ और फिर लिखो, और तुम्हें आ भी जाएंगे, ठीक है। तो रट्टा मारने का कोई नीड नहीं है। अभी हमने पढ़ा प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, अब हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में, दैट इज एनिमल सेल और प्लांट सेल, ठीक है। एनिमल सेल का ये डायग्राम है, इसको प्रिपेयर करके चलो क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। सो ये बहुत बार आता है एग्जाम में, तो इसको प्रिपेयर करके चलना तुम लोग। एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस, बेसिकली एनिमल सेल क्या होता है, जिसमें सेल वॉल जो होता है ना वो एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में क्या होता है, जो सेल वॉल होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसमें भी वही डिफरेंस है जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में था, बट स्टिल थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें मत कंफ्यूज होना, ये तो बहुत मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, ये बेसिकली आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। प्लास्टाइड्स आर एब्सेंट और इसमें प्रेजेंट होता है। गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट होती हैं और इसमें प्रेजेंट होती है, दैट इज डिक्टोसमी। वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, किसमें? एनिमल सेल में। अगर देखो, अगर एनिमल सेल में ना वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, अगर वो प्रेजेंट होते भी है ना, सो दे आर टू स्मॉल, कि ना के बराबर तुम समझो। और यही उधर ना प्लांट सेल में होते हैं, वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं और वो उनके साइज भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। सो इफ़ यू लर्न एनिमल सेल, इन दोनों में से कोई भी एक लर्न कर लो और दूसरा तुम सारा वही अपोजिट लिख देना। आई बात समझ? कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, मैंने जस्ट आपको आइडिया दिया था, बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप लोग वैसा करो। प्लांट सेल का डायग्राम मैंने तुम्हें यहाँ शो करा है, ठीक है, कर लेना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों डायग्राम्स प्रिपेयर करके चलो आगे बढ़ेंगे। आगे जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है डिफ्यूजन।
डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, ये हर टीचर तुम्हारे स्कूल में भी तुमने देखा होगा कि टीचर पूछते हैं डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में डिफरेंस, टेस्ट में भी देते होंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस एक ऐसा डिफरेंस है जो मेजर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी बनाऊंगी, अगर तुम लोग कहते हो तो वो अलग से वीडियो मैं बनाती हूँ। बाकी डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना ऑफ अ सब्सटेंस, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ध्यान से समझना, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अभी समझाती हूँ और अच्छे समझ आएगा, टेंशन मत लो। देखो अभी मैं तुम्हें समझाती हूँ। देखो डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन। आई बात समझ, मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, क्योंकि उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई टू लो में जाते हैं। डिफ्यूजन लर्न हो गया, यस मैम हो गया। चलो अब ऑस्मोसिस पूरा उल्टा, इसका पूरा उल्टा, ये मेरी गारंटी तुम्हें ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन तो अभी क्लास में ही लर्न हो जाएगा। ऑस्मोसिस क्या होता है, अब ये देखो, ऑस्मोसिस होता है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वही चीज़ इसमें भी क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम द रीजन ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। आया बेसिक सा डिफरेंस समझ। तुम्हें बड़ी सारी नेट पे डिफाइंस मिलेंगी ऑस्मोसिस डिफ्यूजन की, इतनी कंफ्यूजन वाली डिफाइंस मिलेंगी, बट स्टिल अगर तुम ये वाली डिफाइंस करते हो तो तुम्हारे लिए बेटर रहता है। तुम लोग नोट करो, मैं बोल रही हूँ। डिफ्यूजन क्या होता है, द मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में जस्ट अपोजिट, द मोमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। आई बात समझ, यस आ गई। बहुत इजी क्वेश्चन, इतना इजी कभी नहीं देखा होगा। आई होप तुम लोगों ने समझ में आ गया तुम लोगों को। चलो आगे बढ़े। अब थोड़ी सी साइंटिफिक लैंग्वेज में भी वापस आ जाओ, थोड़ा बहुत इसके बारे में एलैबोरेट करके पढ़ देगी, तो मैंने अभी ओवरव्यू दिया था। ठीक है, देखो डिफ्यूजन में क्या होता है, कुछ सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, तुम ऑक्सीजन ले लो, ये ना सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होते हैं, मतलब आर पार आते हैं। हाउ, कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ना। तो ये मैंने लाइन तुम्हारे लिए क्यों लिखी है कि ताकि एग्जाम में पूछी जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैसे मूव करते हैं। आई थिंक ये आपके इन टेक्स्ट में भी गिवन है शायद, हाँ। सो डिफ्यूजन यही प्रोसेस होता है, इसके प्रोसेस से वो मूव आउट करते हैं। सेल्स ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ओके, समझ में आया सबको? आई होप सबके दिमाग में घुस गया होगा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। आज की क्लास में क्वेश्चन आंसर्स मैम पूछ लें एनसीईआरटी से, थोड़ा हटके है। एनसीईआरटी में अभी क्वेश्चन नहीं दिया गया डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या होता है, बट पूछा जाता है, मैं इसलिए तुम्हें पहले ही अवेयर कर रही हूँ। ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, आया सबको समझ आ गया? प्लांट सेल टेंड टू ऑब्टेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। ठीक है, प्लांट सेल जो है वो वाटर गेन करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। डिफरेंस है ये भी, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। ठीक है, ये सॉल्यूशन है 3 टाइप्स के। अब ये मत पूछना सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन तो मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ठीक है, सॉल्यूशन इज बेसिकली होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, ये सब हमने पढ़ चुके हैं। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। अगर तुम इसकी आगे की लेक्चर की वीडियो चाहिए और आगे का लेक्चर से समझना है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगी, जाके आप वहाँ से पार्ट 2 देख सकते हो। मैं आपको बता दीजिए फिर भी, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 2। ठीक है, तो इस नाम से वीडियो आएगा। इसके आगे जितने हमारे टॉपिक्स रह गए मैं जल्दी से जल्दी कवर करूँगी। मैं चाहती हूँ कि सब बच्चे अच्छे से पढ़ें, अच्छे मार्क्स स्कोर करें, साइंस मैथ्स जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ आप सबको। बाकी अगर किसी चैप्टर की कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन इज वेटिंग फॉर योर। फिजिक्स की चाहिए, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, तो आप मुझे कमेंट्स में उस चैप्टर का नाम लिखकर क्लास वाइज दे सकते हो। मैं आपकी वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, स्पेशली आपका नेम भी लूँगी वीडियो में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी बात पे चैनल हमारा टारगेट है 100 सब्सक्राइबर्स का, जल्दी जल्दी 100 सब्सक्राइबर्स कर दो, बिकॉज ऑलरेडी हमारे 96 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं एंड वी आर वेरी सून टू रीच 100 सब्सक्राइबर्स। तो मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ना, कीप ग्रोइंग, कीप स्टडिंग।